हामी बनते जी। मंगल बोलिए। आ, बनते जी, मैं मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कर्म है हम्म, और उनका फल आता है। तो हम्म, जैसे एक बीज है और उससे एक वृक्ष लगता है और उससे अनेक फल आते हैं। हम्म। तो क्या एक कर्म हम गलत करें तो हम कई बार सुनते हैं कि हमने एक बार किसी जीव को मारा तो हमें 500 जन्म वह जीव बन के मरना पड़ेगा। तो आप क्या करना तो चाहते हैं इसमें? तो इसमें बनते जी, मुझे थोड़ा अनजस्टिफाइड लगता है कि एक गलती के लिए 500 पनिशमेंट्स। मैंने कभी अपने लेक्चर में ये नहीं कहा कि सिर्फ 500 ही होते हैं। आंकड़ा फिक्स नहीं है, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस समय जो आपकी जो जवन चेतना रही है अभिधम्म के अनुसार, वो जवन चेतना किस प्रकार से कितनी बार घूमी है उसके आधारों पर तय होता है। उस समय की आपकी चेतना कितनी इंटेंस थी, कितनी गहरी थी, कितने लंबे समय के लिए थी, वो हाँ आधारों पर तय होता है कितने जन्म में होंगे। किसी का एक जन्म में हो जाता है, किसी को 5 जन्म लगते हैं, किसी को 1000 जन्म लगते हैं, फिक्स नहीं है। जी जी, बनते जी, आज मेरे को सुनकर यूं ही मतलब ये थोड़ा सा मन में किसका सुना होता था? था कि मेरा सुना था क्या? नहीं, मेरे को ये ध्यान नहीं, बट मैंने ये कई बार सुना है, एक बार नहीं, दो दो तीन बार कहीं अलग अलग सुना होगा। बट लाइक मुझे थोड़ा लगता था ये कैसे जस्टिस है कि आज एक मैंने मुर्गी मारी तो मुझे 500 जन्म मुर्गी बन के मरना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है कई बार अभिधर्म का ठीक प्रकार से नॉलेज ना होने के कारण से ऐसा हो जाता है कि लोग समझ जाते हैं कि कथाओं में कई बार ऐसा आता है वर्णन। पर कैसा है कि अगर हम अभिधर्म के अनुसार देखें तो जवन चित्त की चित्त सर्कुलेशन पे, वो काउंट पे डिपेंड करता है कि कितने। कभी कभार एक भी हो सकता है, कभी कभार 80 होते हैं, कभी कभार 100 होते हैं। तो सिर्फ इंद्र नहीं, कभी कभार लोग इंद्र ही बनते हैं 7-7 बार, 10-10 बार, 100-100 बार इंद्र ही बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरे कर्मों का फल, पुण्य कर्मों का भी फल मिलता है। कोई 100-100 बार इंद्र बने हैं, 7-7 बार इंद्रदेव बने हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन द चेतना। और कर्म सिद्धांत में जब देखता हूँ ना, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जैसे दो कल के पहले, कल ही मैं एक बंदे से डिस्कशन कर रहा था। तो वही एक टॉपिक मिला था कि नहीं बनते जीव तो से कर्मों का फल है, उसका अगर ऐसा हुआ तो वो अच्छा। मैंने कहा ये क्या बात हो गई? आप हर चीज को कर्म के फल से नहीं जोड़ सकते हैं ना। जी अगर समझ जी। जाओ कोई बहुत अपनी चालाकी से आगे बढ़ रहा है, तो आप उसे ये बोलोगे कि उसे कर्मों का फल मिल रहा है, उसे उसके पुण्य कर्मों का फल मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? दोनों हो सकता है, कुछ कर्म मैं है और कुछ उसके प्रेजेंट कर्म, कुछ पास्ट। मतलब चालाकी कर रहा है, कोई भी इंसान हाँ चालाकी जी। से आगे बढ़ रहा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? कर्मों का फल बोलोगे? हम्म, पर उसे चालाकी करने का मौका मिल रहा है, मतलब वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो हो सकता है चालाकी कि चालाकी करने का मौका चालाकी मौका देख के थोड़ी होती है, चालाकी चालाकी होती है। चालाक इंसान मौके बनाता है, मौके बराबर रहता है। साधा इंसान वैसा नहीं। मैंने कई बार देखा अपने आंखों के सामने में। जी सो मैंने जब कर्म सिद्धांत थे, उस प्रकार से हमने डे टू लाइफ में विचार भी करना चाहिए, है ना। जी जी। मैं कई बार कई सारे मैंने अच्छे लोगों को देखा है कि नहीं अरे कर्मों का फल है। मैं तो सबसे बड़ा एक विरोधी उस बात का कि हर जगह पे हम जो डाल देते हैं ना कि ये सब कर्मों से हो रहा है, उससे कर्मों के फल होंगे, उससे कर्मों के फल होंगे, नहीं। कई बार तो इंसान नहीं। की चालाकी भी होती है, शटपना भी होता है, कपटीपना भी होता है ना। कर्मों जी का फल जी क्या दे सकता है? धन दे सकता है आपको, है क्या नहीं, सुख दे सकता है। पर कुछ कुछ जी। उसकी वर्तमान के छल कपट के कारण भी हो सकता है। तो हाँ वो जी, उसके नए कर्म वर्तमान बन रहे होंगे, है जिस ना। जो आप कह रहे हैं कि वर्तमान उसका कैसी चित है, कैसी चेतना है। हम्म। तो हर चीज को हम कर्मों के फल से नहीं जोड़ सकते ना। कि कई बार मैंने देखा है कि कभी कभार किसी बुरे इंसान का कुछ भला वगैरह हो रहा होता है, या उसने कुछ बुरा किया है, तो हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं नहीं यार वो तो इससे कर्मों का फल होगा नहीं। समटाइम हमें कुछ एक्शन लेनी चाहिए उस चीज के लिए। हम ऐसा नहीं ये बोल के छोड़ नहीं सकते कि अरे वो तो उससे कर्मों का फल होगा, नहीं नहीं। जी इस जी ऐसे तो हम जी। भाग्यवादी हो जाएंगे, है ना। जी जी जी। बहुत बहुत साधुवाद बनते जी, बहुत है। पंजाबी बनते थे। मंगल। मेरे दो सवाल थे। एक है कर्म और कर्म का विपाक। तो उसमें ना आर्या जी का प्रवचन मैंने सुना था। और तो कर्म और आपके भी सभी नंदी जी के प्रवचन है उसमें धम्म और
कर्म और कर्म का विपाक तो हमें मिलता ही है, पर जैसे वो हमेशा अंगुलीमाल जी का उदाहरण देती है और वो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कर्म किए थे लेकिन फिर वो अरहंत हो गए। भगवान बुद्ध जी का प्रवचन सुन के वो अरहंत हो गए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे ऐसे बहुत सारे बाई मिस्टेकली ऐसे कुछ कर्म हो गए हो, पूर्व जन्मों में भी हो गए हो, तो उन्हें स्किप करके अच्छे से अच्छा, जैसे अभी धम्म सुनने को मिल रहा है तो वो हम सुन के, मतलब वो कर्म का तो विपाक मिलेगा ही, पर कम से कम उसका पनिशमेंट मिले या फिर हम उस मार्ग पे जाए, ऐसा अ, होता है क्या? और अगर होता है तो कैसे होता है? ये पहला सवाल है मेरा। और दूसरा सवाल ये था बनते जी कि हमारे यहाँ पे दो पेशेंट्स हैं, मतलब मेरे नेबर्स है, तो अभी वर्षावास है, तो मैं बनते जी को दम्बदान करने के लिए सोच रही थी। सबसे पहला क्वेश्चन जो अंगुलीमाल को था, वो सबसे बड़ी बात है कि अंगुलीमाल के जो कर्म जो थे, सबसे पहली बात उसका महगत चित्त था। ठीक है, तो महगत चित्त होने के कारण हम उसके कर्मों को नहीं देख सकते। उसको ऑलरेडी चित्त बहुत उच्च अवस्था तक पहुंचा हुआ था, तो इसलिए उसके कर्म उसमें गिने नहीं जा सकते अंगुलीमाल के। इसलिए उसको बड़ा विपाक नहीं मिला, क्योंकि उसका चित्त महगत चित्त तक पहुंचा हुआ था। सो इस अंगुली माल के अगर अंगुली माल के ऊपर अगर हम कर्म के सिद्धांत के डिस्कशन करेंगे तो उस पर लागू ही नहीं होता कर्म सिद्धांत पूर्ण रूप से। इज नॉट अ प्रॉपर एग्जाम्पल, क्योंकि उसका चित्त महागत चित्त था। ओके, और कर्म सिद्धांत का 16 कैटेगराइजेशन है। 16 कैटेगराइजेशन आप सोच सकते हैं। तो कर्म सिद्धांत इसलिए मैंने तो दिया है लेक्चर। देखा जाएगा तो रीबर्थ के साथ होना चाहिए कर्म सिद्धांत का लेक्चर मेरा। आपने सुना है क्या तीन रीबर्थ का 3 घंटे वाला? वो सुनिए नहीं है 3 घंटे वाला। 3 घंटा है, बहुत बड़ा है, शायद से बोर भी हो सकता है, बट उसमें कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरे 2 लेक्चर है जो बहुत 3 लेक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर बुद्धिज्म के हिसाब से 2 लेक्चर एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से और आपका अच्छा दृष्टिकोण बनाने से अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, पर वो सही में है, क्योंकि उसके मैंने वैसे मेहनत ली है। एक तो रीबर्थ जो 3 घंटे का है वो, और दूसरा काम सुख। ये दो पे मैंने कई सारे टॉपिक्स के अंदर आपके क्लियर हो जाते हैं, और आपको उसमें ऐसी कई सारी बातें सुनने के लिए मिलेंगी जो बहुत रेयर है। बहुत सही की बात वो पता चलती है बातें। तो वो दोनों सुन लीजिए। मैं भी कर्म सिद्धांत पे तो इस साल दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा रिसर्च थीसिस टॉपिक लिखना है। पर जैसे उस पर दूंगा तो मैं उस पर कई सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा कि कर्म सिद्धांत एक बहुत बड़ा विषय है, स्पेशली बुद्धिज्म में, और एक बहुत ब्रॉड विषय है, क्योंकि इसमें ईश्वर की संकल्पना नहीं है, और कई सारे संकल्पना ना होने के कारण हम हर चीज को सिर्फ पूर्व जन्म के आधार पर नहीं डाल सकते। कई सारी दृष्टि आ जाती है, कई सारी बातें आ जाती है, तो समझना डिफिकल्ट है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं उसमें, पठान आ जाता है, पंचस्कंद आ जाते हैं, रिबस आ जाते हैं, कई सारी फिलोसफी आ जाती है। पर फिर भी अगर साधारण इसमें बताना रहेगा तो अंगुलीमाल इज नॉट अ प्रॉपर एग्जांपल फॉर दैट, क्योंकि अंगुलीमाल का चित्त महागा चित्त था। इसलिए वो मुक्त हो पाया, इसलिए वो भगवान की शिक्षा को समझ पाया, और वो खुद पहुंचा हुआ इंसान था पहले से ही। और दूसरी बात, अंगुलीमाल ने अंगुलियां किसी और के कहने पे काटी है, उसका खुद का इंटेंशनल कर्म नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए उस पर कर्म सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, और इसलिए जब उसे दंड नहीं मिला तो सोशली दंड मिला, लोगों ने मारा उसे। ठीक है, तो ये एक था। दूसरी बात, अंगुली माल के था ना, आपको सवाल ही जाना था ना अंगुली माल को लेकर। तो आप ऐसा कौन से कर्म करिए था क्या इसको? आप आ जाओ, क्यों मूड कर दी बाबा उनको आपने? हाँ, तो अंगुलीमाल जी का तो वो तो चित्त है, वो चित्त के प्रकार भी हमने पढ़े हैं, पर अभी अगर उस मार्ग पे हम जाना चाहते हैं तो जैसे हम धम्म को सुन रहे हैं, आपको हम फॉलो कर रहे हैं, हम बुद्धिज्म को और ज्यादा एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं, तो ये कैसे हम उस चित्त के पास या देखिए, आसपास या कहीं और जा पाए? महागत चित्त तो समाधि से ही प्राप्त होता है। ठीक है, जो समाधि जो प्राप्त होती है समाधि की अवस्थाओं से, ये समाधि के प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान से ही महागत चित्त क्या होता है, प्राप्त होता है। महागत चित्त मतलब एक्सपर्ट, वन ऑफ द प्रणीत, वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट। समाधि भी 3 प्रकार की, ना हीन मध्य प्रणीत। तो एकदम प्रणीत प्रकार का जो चित्त होता है उसे कहते हैं महागत चित्त। तो भी समाधि का प्रणीत प्रकार का जो होता है उसे महागत चित्त होता है। तो आज के समय में गृहस्थ होते हुए अगर आपको समाधि प्राप्त करना है, सबसे पहले आपको कम से कम अपने आप को अकर रखना होगा।
जो पाली बोध वगैरह जो बताया कि 10-12 वो आपको दूर करने होते हैं, तब जाके आपको समाधि की वो प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान प्राप्त हो जाता है। तो समाधि के क्षेत्र में अभी बात नहीं करूंगा, पर अगर आपको साधारणतः वैसा चित्त अगर प्राप्त कराना है तो धर्म लगातार सुनते रहो। सबसे पहले धर्म सुनने के बाद सिर्फ सुनने तक नहीं होना चाहिए, उस पर समय समय पे चिंतन भी होना चाहिए। अगर आप ये धर्म सुन लिया अभी आपने, फिर थोड़ा देर बैठ जाओ, 5, 6, 10 मिनट जैसा आपको समय है, एकदम से कोई काम करने मत लगे जाओ, वो मन में होते रहना चाहिए। धर्म सुनते समय कोई तो भी बात है आपको एकदम लगनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, क्या सुन लिया क्या सुन लिया क्या सुन लिया, वो बोध तक सबसे पहले आपको पहुंचना होगा, जब तक आपको उस अवस्था तक नहीं पहुंचे। ठीक है, फिर उस अवस्था से वैसा चित्त होना आपका शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली बार अगर वैसे अवस्था तक आपको जा रहा है, सबसे पहली बार धर्म सुन लो। धर्म सुनने के बाद जो अच्छी बात लगे या वो जो सुनी हुई बात है उसमें कैसे और रस आ सके, वैसा उस दृष्टिकोण से विचार करो। गलतियां करते अभी भंते जी का प्रवचन हो गया, फोन रख दो, काम पे लग जाते हैं। रुको भाई, कम से कम 5-6 मिनट बैठे रहो, उसी में आनंद उसका रस लो। जैसे कि कैसे अगर कोई अच्छी रसीली चीज खा रहे हैं तो कैसा पूरा मुंह में घुमाते हैं वो, है ना, स्वाद लेते हैं। तो वैसा स्वाद लो धर्म सुनने के बाद। अभी तो आप चिंतन नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ, आप चिंतन नहीं कर पाओगे, अभी आप सिर्फ श्रवण कर रहे हो। श्रवण होने के बाद थोड़ा स्वाद लो उसका, पूरा मुंह में घुमाओ वो पूरे टेस्ट को, है ना। कैसे, तो वैसे फिर वो वैसा करना सीख गए, वैसा हो गया, तो फिर क्या होता है, आपको अपने आप धर्म चर्चा शुरू हो जाती है, कल्याण मित्रों के साथ चर्चा शुरू हो जाती है, और फिर वो वैसा चित्त की अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है कि फिर आपको समाधि भी और आसान हो जाती है। वैसा अगर वो टेक्निक अपनाते तो समाधि आपके लिए बहुत आसान है। ये दूसरा जो आपका प्रश्न था कि कैसे दुविधा, धर्म दुविधा है ना, कि उनको दे या इनको दे। देखिए एक जो है, मतलब बंदे जी मैंने दे दिया कल। हाँ कल का दिन अच्छा था और मन में दोनों तरफ से भाव है, और ऐसा है कि उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हो चुका है ऑलरेडी, और इनका भी ट्यूमर का बहुत बड़ा कैंसर हो गया था, लास्ट स्टेज तक है, अंकल जिंदा है, और मैं उनको ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। पर हाँ, पर वो भी एक मन में भाव है। पर अभी ये वर्षावास के 3 महीने हैं जिनमें मैं ये चांस भी मिस नहीं करना चाहती हूँ, पर अभी ये दे दिया। अभी अभी मैं खुश हूँ, मुझे पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप नहीं है, पर मैं बट एज इट्स ए लाइक, उपासिका बैलेंस कैसे करूं? सी बैलेंस इज लाइक, कल पूर्णिमा थी, ओके, आज भी है, ऐसा तो नहीं हो सकती, लगातार वो 3 दिन रहता है ये उसका, जो है हमारा भी 3 दिन रहता है उसका पूरा ये। तो कैसा है कि आज भी होता है, तो ऐसा है कि पूर्णिमा के समय में एज अ भिक्षु होने के नाते दान ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस दिन विहार में जाइए, जो भी भिक्षु वर्षावास कर रहे हैं जाए, उस उनको एटलीस्ट वंदन करे या खीर पानी कुछ तो भी दे दे, ज्यादा कुछ नहीं। एंड हम नहीं, फूल नहीं फुलाची पाकड़ी कहते हैं ना, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी तो भी सही, वो तो भी होना चाहिए ना। चलो 20 वर्ष में नहीं कह सकती उतना, पर कम से कम पानी की बोतल, एक कप चाय तो दे दूं, है ना। वो उसके जब नहीं हो रहा ज्यादा तो कुछ ना कुछ तो भी, ये होना चाहिए संकल्प, ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो भी जाऊंगा, या मेरी तरफ से जाएंगा या मैं दूंगी, ये भाव रख के कीजिए तो दिलेबाज नहीं आएंगे, कि कुछ तो जाए, साथ। ये होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं मेडिटेशन के शिविर में था, तो वही था कि कुछ तो जाए भाई। जब आप 85 मंग्स थे तो लगा कि नहीं कुछ तो जाए, तो वो कुछ जब ये होती ना कुछ ना जाए, तो इंसान पानी उठ के दे देगा, एक बोतल या एक गिलास पानी दे देगा, पर देंगे वो भाव कीजिए तो और होता रहेंगे। ओके, साथ।